तो नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। बड़े दिनों से मेरा मन था कि मैं इस टॉपिक पे बोलूँ, लेकिन पता नहीं शायद मैं इसलिए भी नहीं बोलना चाहता था कि कुछ राजनीतिक रंग ना दे दिया जाए या जैसे भी है, लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना और मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे बोलूँ। ये टॉपिक है मोदी साहब की भावुक डिप्लोमेसी। जी हाँ, मोदी साहब की भावुक डिप्लोमेसी। आप हो सकता है इस पे मुस्कुरा रहे हों, क्योंकि मुस्कुराना बनता है, क्योंकि मोदी साहब एक मंझे हुए राजनेता हैं। उन्हें पता है कि हर वक्त कौन सा लफ्ज़ यूज करना है या कब क्या यूज करना है। अभी हमने कुछ दिन पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब, जिसका नाम हम आप और सब लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर के एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक बड़ी ही सम्माननीय कांग्रेस के नेता हैं। तो उनकी राज्यसभा से विदाई हुई और उस समय आपने देखा मोदी साहब इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। जी हाँ, तो अब ऐसा क्यों हुआ? इसका दो सिनेरियो है। पहला ये है कि आप जाइए 2006 में, हम आपको ले चलते हैं साल 2006 में, जहाँ पे हम देखेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और उन तत्कालीन मुख्यमंत्री के समय पे गुजरात के टूरिस्टों के ऊपर एक हमला हुआ था 2006 में आपके श्रीनगर में, और उसमें 4 टूरिस्टों की मौत हो गई थी और बहुत सारे घायल हुए थे। तो गुलाम नबी साहब ने जो वाक़या अपना बयां किया है, उसके हिसाब से जो छोटे छोटे बच्चे थे वो उनके पैरों पे लिपट करके रोने लगे और उसी समय वो भी चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे और उन्होंने उसी रोते रोते हुए मोदी जी को फ़ोन किया कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे एक बड़े भाई की तरह बैठा हुआ हूँ। एक वाक़या ये है। लेकिन क्या कभी राजनीति में एक तीर से केवल एक निशाना लगता है? नहीं, मेरी नज़र में तो नहीं, आपकी नज़र में हो सकता है। हमेशा एक तीर से 2 निशाने राजनीति में लगते हैं। तो यहाँ पे दूसरा तीर और दूसरा निशाना कौन है? यहाँ पे दूसरा निशाना है कश्मीर। जब मोदी साहब की भाजपा शासित सरकार ने 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया, पूरे कश्मीर में उसका विरोध हुआ। जम्मू में कोई बहुत ज़्यादा विरोध देखने को नहीं मिला, लेकिन आज सब कुछ शांत है। लेकिन अभी डीडीसी के चुनाव हुए, डीडीसी का चुनाव रिजल्ट जो आया उसके हिसाब से गुपकार जो गैंग है, गुपकार गठबंधन है, उसने लीड किया, गुपकार गठबंधन ने, और स्पेशली कश्मीर में लीड किया। बीजेपी का जम्मू में कोई बहुत ज़्यादा डेमोग्राफिक घाटा नहीं हुआ या बीजेपी का बहुत ज़्यादा कोई पॉलिटिकल लॉस नहीं हुआ जम्मू में। लेकिन बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, एक लॉन्ग टर्म का सोच करके चलती है, तो उसके हिसाब से उन्हें कश्मीर में अपना बेस बनाना है और कश्मीर में बेस बनाने के लिए कोई ना कोई ऐसे लीडर की तलाश है जो लीडर आपके कश्मीर में रिप्रेजेंट कर सके। मैं ये नहीं कहता कि गुलाम नबी आज़ाद साहब वो लीडर हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन हाँ, आप सोचिए, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा जब किसान आंदोलन अपने खात्मे में था, टिकैत साहब के आंसुओं ने किसान आंदोलन को दोबारा खड़ा करना चालू कर दिया। इसी तरीके से मोदी साहब ने वहाँ पे एक डिप्लोमेसी के तहत ये दिखाया है और कि मैं कश्मीरियों का कितना बड़ा समर्थक हूँ या मैं कश्मीरियों का कितना सम्मान करता हूँ, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब भी कश्मीरी। और हाँ, ये क्लिप स्पेशली पूरे भारत में तो चली ही है, लेकिन स्पेशली जम्मू कश्मीर के, स्पेशली कश्मीर के टेलीविज़न में ये क्लिप ज़रूर कई बार चली होगी और इस पे बहुत सारे पैनल डिस्कशन हुए होंगे। उससे जम्मू कश्मीर के लोगों में जो एक निगेटिव छवि है कि मोदी एक डिक्टेटर है या मोदी कभी भी कश्मीर का भला नहीं चाहता है, या जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं जो कहते हैं कि हम चीन की मदद से 370 को वापस बहाल करेंगे, उन्होंने जो एक इमेज बनाने की कोशिश किया है उसको किसी न किसी तरीके से मोदी साहब ने धुलने की कोशिश किया है। इसी क्रम में एक पीडीपी के नेता हैं आपके, उन्होंने लोकसभा में मोदी साहब के समर्थन में और भाजपा शासित सरकार के समर्थन में बड़े अच्छे अच्छे कसीदे पढ़े हैं कि जो हुआ वो बोलना चाहिए, टॉयलेट बने वो बोलना चाहिए, और उसके बाद आपकी उज्ज्वला गैस जो मिली वो बोलना चाहिए। तो ये इसी क्रम का एक कंटिन्यूएशन है कि हाँ, यहाँ से अगर हमें एक स्टेट का जो व्यक्ति है, जो सम्मानीय व्यक्ति है, जिनको लोग जानते हैं, अगर वो तारीफ़ करते हैं या हम उनकी तारीफ़ करते हैं या हम इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो कम से कम जो उस स्टेट के लोग हैं वो कम से कम उठ खड़े होंगे और उनके बीच में जो अस्वीकारिता है इस समय जो भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार की, वो कम से कम नहीं रहेगी। और आने वाले दिनों में हो सकता है जम्मू कश्मीर में बीजेपी का कमल खिलता हुआ देखने को मिले। अगर जैसे आज का हालात है कि मिलिटेंट जैसे ही कोई कश्मीर में बीजेपी का नेता उठ खड़ा होता है उसको वैसे ही गोली मार दिया जाता है, अगर वैसे हालात नहीं रहे और सरकार ने सारे हालात धीरे धीरे सुधार लिए, तो मैं इसीलिए कहता हूँ एक तीर से 2 निशाने हमेशा राजनीति में चलते हैं। दूसरा निशाना जो मेरा व्यू है वो ये है, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मित्रों। और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।